प्रभु की इच्छा से और डेस्टिनी ने मुझे आज गुंजन के सामने मुझे एकदम कंप्लीट पैकेज के रूप में कि हाँ बेस्ट का एक सन कार्ड तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब वो निकालना है, एक और बाकी और निकालने हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी भी सोल सिस्टर को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और आपको बिल्कुल 100% गारंटी, मैं खुद आपके सामने हूँ, तो आप प्लीज अपनी टैरो कार्ड रीडिंग गुंजन से अवश्य करवाइए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेट किया है और मैं बहुत खुश हूँ आज मैं मिलके। मेरे को अभी आसपास के लोगों से इतना नहीं था, गुंजन से मिलना है, कब गुंजन का फोन मुझे आएगा कि मैंने अपना बेस्ट किया है, तो गुंजन आपके सामने बोलेगी शाबाशी देना मुझे, बेस्ट किया, बिल्कुल बेस्ट किया, शाबाश। थैंक यू। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं आपको एक ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने जुनून से, अपने डिटर्मिनेशन से और अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया है कि नारी अगर चाहे तो अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर, उम्र के किसी भी पड़ाव पर जो कुछ भी चाहे हासिल कर सकती है, करियर की नई बुलंदियों को छू सकती हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी भी अननोन क्षेत्र में, बिल्कुल अनजाने क्षेत्र में जाकर शिखर को छू सकती हैं। उदयपुर की मीनाक्षी शर्मा, जिन्होंने इसी वर्ष मिस उदयपुर का खिताब जीता, उसके बाद उन्होंने मिस राजस्थान का खिताब जीता और उसके बाद अपनी सौंदर्य और अपने कॉन्फिडेंस के, अपने टैलेंट के बलबूते पर उन्होंने फॉरएवर मिस इंडिया 2021 फेस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। इस प्रतियोगिता में टॉप 5 कंटेस्टेंट में अपनी जगह बनाने के बाद फेस ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम उदयपुर का भी रोशन किया है, अपने परिवार का भी रोशन किया है और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडफुल जर्नी का नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, उदयपुर की मीनाक्षी शर्मा जो आज मिसेस इंडिया है, हमारे चैनल माइंडफुल जर्नी से शुरुआत से जुड़ी हुई है, मेरे सभी वीडियोस को कई बार देखती हैं, रिपीट कर करके देखती हैं, मोटिवेशन के लिए और गाइडेंस के लिए। और यही नहीं, उन्होंने मुझसे पिछले 2 सालों में 2 बार रीडिंग सेशंस लिए थे और मैंने उनको बार बार अश्योर किया था कि उनको हार मानने की जरूरत नहीं है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, अपनी तैयारी पूरी करके रखें, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता और जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम पर वो पहुंचने वाली है। अपने आत्मविश्वास को उनको बनाकर रखना चाहिए। मेरे शब्दों पर विश्वास रखने के बाद मीनाक्षी तैयारी में जुट गई। उन्होंने अपने हौसले को बुलंद किया और अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए मैंने जो भी उनको उपाय बताया उनको भी उन्होंने जहां तक हो सकता था फॉलो किया और अल्टीमेटली वो समय आ गया, वो सुअवसर आ गया। एक के बाद एक सफलता के पायदानों पर चढ़ती हुई आखिरकार उन्होंने मिसेस इंडिया जैसे बड़े ब्यूटी पेजेंट में अपनी जगह बनाई और क्राउन विन किया। आज 3 क्राउन्स के साथ में मीनाक्षी शर्मा उदयपुर की शान है, अपने परिवार की और माइंडफुल जर्नी की भी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड वो एक मेंबर बन चुकी हैं, हमारे उदयपुर की वेल नोन शख्सियत बन चुकी हैं। और माइंडफुल जर्नी पर आज मैंने उनको इनवाइट किया है ताकि अपनी सफलता की यात्रा आप सभी के साथ शेयर कर सके और आपको बता सके कि अपने अंदर विश्वास रखकर, अपने ऊपर काम करके कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी लेवल पर हो, किसी भी परेशानी में अगर हो, लेकिन वो अगर चाहे तो उस परेशानी से बाहर निकल सकता है। अपनी छोटी छोटी परेशानियों से, अपनी नेगेटिविटी से पार पाकर बहुत बड़ी सफलता पाने के हर इंसान को अधिकार है, लेकिन सिर्फ यहाँ माइंडसेट बदलने की जरूरत है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर कोई आपको गाइड करता है, अगर कोई आपको गाइडेंस देता है तो उसके गाइडेंस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। उदयपुर से मीनाक्षी शर्मा आज वेलकम करूंगी मैं इनका, अभी कुछ ही देर में हमारे साथ में होंगी और मैंने उनके लिए सरप्राइज रखा है। उनको नहीं पता है कि हम उनके लिए वेलकम के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी वो जब आएंगी हम उनका स्वागत करेंगे और फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए,
मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के। मिस इंडिया 2021 फेस ऑफ द ईयर मीनाक्षी जी हमारे साथ में है। बहुत बहुत बधाई मीनाक्षी आपको। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मुझे जहाँ तक पता है आप ब्यूटिशियन रही हैं जी, और आप वैसे मल्टी टैलेंटेड है ये मुझे पता है, लेकिन ये ब्यूटी पैजेंट में जाने का आइडिया कहाँ से आया? फॉरएवर मिस और मिसेस इंडिया जो कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो इंस्टा पे मेरी बच्ची ने मुझे बोला, मम्मा आपको ये ब्यूटी पेजेंट में जाना है, ये मेरी इच्छा है, आप हमेशा करते आए हैं। तो मैंने उदयपुर लेवल पे ही मैंने किया है, बट आपको जाना है आगे। और तब थोड़ा डाउट हुआ कि मैं एकदम कैसे आगे कर पाऊंगी, बट मेरी जो बेटी है उसने मुझे मोटिवेट किया। और मैं आप सबको बता दूं कि मैं उस वक्त थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं डिप्रेशन की स्थिति थी, सबसे मेन पॉइंट में जो किसी को पता नहीं है। और आज मैं डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा जो मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखती हैं, एल्डर सिस्टर या मैं गाइड या कांस्टेंट मोटिवेटर के रूप में भी अगर मैं बोलूं तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। मैं डिप्रेशन की स्थिति में थी, उसका कारण भी मैं बातों में बताऊंगी। तब मेरी बच्ची के थ्रू मैंने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट तो किया, बट मुझे डाउट था कि मैं ये आगे क्या होगा, इसमें जाऊंगी तो नहीं कर पाई, तब स्थिति क्या होगी, क्या मेरे पास इतना टाइम है, क्या इतना मेरे पास एनर्जी है। तो बस मैंने उस वक्त बच्ची के कहने पे किया, बट लेकिन जो भी हुआ उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो मुझे बताओ कि आपने जैसा भी कहा कि आप एक समय था जब आप डिप्रेशन में थे और शायद तभी आप उन्हीं दिनों मेरे पास रीडिंग के लिए भी आए थे जी, और शायद मैंने डांट भी लगाई थी आपको जी, कैसा रहा था मेरे साथ अनुभव कैसा रहा था? कोविड-19 की सिचुएशन में सब लोग घर पे थे, बट मेरे साथ कुछ मेजर स्थिति चल रही थी जो मैं अंदर ही अंदर अपने से बहुत से क्वेश्चन कर रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो जो बता दूं, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में थी, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, और पता नहीं भगवान की जो इच्छा थी, मेरा कांटेक्ट हुआ गुंजन विश्वकर्मा से। तो अब उन्होंने मुझे फ्री ऑफ चार्ज मेरी रीडिंग की। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये न सिर्फ मेरे कास्ट को बिलोंग करती है बल्कि ये मेरे रिलेटिव भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी थी, हम सिस्टर्स के जैसे हैं। तो मैंने सोचा कि एक हेल्प के जरिए मैं इनको गाइडेंस दे देती हूँ। तो फ्री नहीं कह सकते उसको, इन्होंने भी मेरे लिए, हमारा बचपन काफी अच्छा और साथ गुजरा है, तो इट वॉज नॉट अ फ्री, इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग जी। तब मुझे गुंजन ने मुझे सारी मेरी रीडिंग करने के बाद मुझे लास्ट में मुझे 2 चीज़ों के लिए बोला। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई टेरो कार्ड रीडर आपको कोई गाइडेंस देते हैं कि आप उसको फॉलो करो, तो आपको सचमुच उसको फॉलो करना है। बिकॉज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मैंने 2 चीज़ जो आपने कही थी उस वक्त मैंने उसको लेट कर दिया, अदरवाइज ये जर्नी मुझे पहले ही मेरे लिए अच्छे से कंप्लीट होती। और बिकॉज ऑफ सब चीज़ डेस्टाइन है, तो फॉरएवर मिसेस इंडिया में भी मेरा जाना नहीं होता। तो जो चीज़ इच्छा प्रभु की इच्छा से होती है, मैं ये मानती हूँ। तब मुझे बोला मेडिटेशन के लिए, तो मेरी एनर्जी इतनी लो वाइब्रेशन में थी कि मैं उस मेडिटेशन को उस वक्त क्या करने बैठती तो मुझे सिर्फ रोना आता, और ऐसा क्यों, क्या क्वेश्चन में रहती। सेकंड थिंग मुझे बताया कि अगर आपका ट्विन आपके पास आता है तो आपको उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, सेल्फ लव सबसे मेन चीज़, मेडिटेशन और सेल्फ लव को, ये दोनों ही चीज़ों में मैंने माइनस पॉइंट रहे मेरे। तो फिर से जो सीन फिर से चालू हो गया, तो ये मैं 1-2 साल का बोलूँगी इसको टाइम। कोविड-19 की सिचुएशन थी और स्टार्टिंग की बात है, और मैंने सॉरी भी बोलूँगी, बट आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ सामने गुंजन जी, तो बहुत कि भाई आप देख सकते हैं कि मैं अब आज इस खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे साथ वालों को मैं खुश कर रही हूँ। तो उन्होंने एक लाइन मुझे बोली थी, मीनाक्षी जब तू अपना बेस्ट बन जाए ना, मेरा नाम मीनू है घर पर, मीनू जब तुम अपना बेस्ट बन जाओ ना, ये रोती हुई मीनू मुझे नहीं चाहिए, बेस्ट बन जाओ तब मेरे सामने आना। तब मुझे लगा, वो दिमाग में वो लाइन
बैठ गई, क्योंकि 2 चीज मैंने माइनस में की थी, मेडिटेशन नहीं करती थी और सेल्फ लव पे मैं मुझे पता है जो लोग मेरे से रीडिंग तो लेते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम ही बताते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि यार आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, आप मेडिटेट करो, आप सेल्फ लव करो। मैंने आपके जैसे लोगों के लिए पूरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स बनाया। मुझे गुस्सा क्यों आता है कि जब मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपको एक्सरसाइज भेज रही हूँ, आप एक्सरसाइज करो, अब वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं, तो मैं कहती हूँ ठीक है अब आप अपने लेवल पे निपटते रहो। जी, बस यही चीज थी और मैंने फोकस अपने ऊपर स्टार्ट किया। बट बहुत मुश्किल होता है जो इस ट्विन जर्नी में होता है, तो मैं अपनी सब सोल सिस्टर से जो इस ट्विन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में गुजर रही हैं, तो उनको अच्छे से पता है ये सब चीज़। उनको लगता है कि क्यों हम बहुत दुखी हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही कहती हूँ कि आपको अपने सेल्फ लव को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सोल, माइंड, बॉडी एंड हार्ट लेवल पे बैलेंस होना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका कहते हैं चहुमुखी या बहुमुखी विकास है, उसके बाद संभव है, आप सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। ये स्टार्टिंग मेरी बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, किसी को नहीं बता सकते थे, अपने आसपास के लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने इनर वर्क किया, सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चनिंग की, और मुझे गुंजन का, मुझे हमेशा वो लाइन हमेशा याद रहती थी मेरे को कि मीनाक्षी, मीनू तुम है ना, इस तरह से रोती हुई मीनू मुझे नहीं चाहिए, और तुम जब कुछ बन जाओ बेस्ट बनोगी। और आपको भी मैं बता दूं कि मेरे पास 2 सन कार्ड निकले थे मेरे लिए, तो ये कार्ड्स इतने अच्छे आ रहे थे और ये बार बार बोल रही थी अपनी परेशानी, और मैं उसको कहती मीनू तेरे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तू मेरी बात का विश्वास रख, तेरी लाइफ ऐसी नहीं चलेगी, तू भूल जा कि तू ऐसी रोती हुई नहीं रहेगी, एक दिन आएगा जब तू चमकेगी और लोग तुझे देखेंगे। लेकिन ये तब मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही थी। नहीं, आज जब मेरे को जब डाउट मुझे फिर से हुआ, जब मैं मिसेस उदयपुर के लिए मैंने सारे टास्क जो उनके थे, एफसीआ का थैंक यू एफसीआ कम्युनिटी, और मुझमें एक उन्होंने शुरू से ही विश्वास, सपोर्ट उनका भी बहुत रहा मुझे, जो और एक बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट या मदर अर्थ के लिए हमको इस ट्विन जर्नी में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो एक मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी, अगर किसी को जर्नी पता चल रही है तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, आपको गाइड की जरूरत है। और प्लीज प्लीज आपको अगर नहीं भी पता है और आपके पास ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब आपको टेरो कार्ड रीडिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपकी स्पिरिचुअल जो आपके खुद के इष्ट हैं वो तो आपको बताते ही हैं, आपकी जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है, बट टेरो कार्ड के माध्यम से आपको एक गाइडेंस मिलेगा। और मैंने गुंजन के थ्रू ये मुझे सब चीज पता चली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज एक बार, आप इनके चैनल से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, मेरी तरह ही बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बिल्कुल ट्रू है, और इनसे आप प्लीज अपनी रीडिंग एक बार जरूर करवाइएगा। मैं खुद इतना होने के बाद भी आज जो मैंने चीज की उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं है मैं गुंजन से फिर से करवाऊंगी आज, और गुंजन को करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, इस सेशन के बाद हम रीडिंग लेंगे, क्योंकि मैडम पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी, और आज से 2 साल पहले इन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे कह रही हो कि पॉलिटिक्स में मत जाओ अभी, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में जाना, लेकिन मैंने उनको स्ट्रिक्टली रोका था। मैंने कहा अभी तुम्हारे पॉलिटिक्स में जाने का टाइम नहीं आया, करो अपने आप पर फोकस करो, कॉन्फिडेंस में रहो, तुम्हारा अच्छा समय आ रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, कहीं और आ रहा है। हालांकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कभी कोई ब्यूटी पेजेंट में चले जाएंगे, ये क्या करेंगे, मुझे नहीं पता था, पर मेरे कार्ड्स बोल रहे थे कि इनका कुछ तो अच्छा समय आने वाला है। और पॉलिटिक्स के लिए सारे कार्ड्स नो आ रहे थे, और 2 साल ये रुकी, और मुझे लगता है शायद अच्छा ही हुआ, उस समय शायद पॉलिटिक्स में जाती तो ये सब घटनाक्रम ना होता। नहीं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो मल्टी टैलेंटेड होती है। हाँ, बचपन से ही ट्विन को तो ढूंढ रही होती है, बट मैंने जब ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की, बहुत ही डिप्रेशन में, पेनफुल, आज जो भी बहनें इस मेरी सोल सिस्टर इस चीज से गुजर रही हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत रखना पड़ेगा, और सक्सेस मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपकी सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है। आएगा समय, थोड़ा लेट आएगा, बट सिचुएशन ऐसी है कि एक बार मैं अपने लिए, खुद के लिए बोलूंगी कि मुझे अपने इष्ट से बहुत बहुत गाइडेंस मिलती रहती थी, और जो ट्विन जर्नी में है उनको अपना सब कुछ पहले से ही अंतर ज्ञान होता है, बट वो क्या है, आप उसको एक्सप्लेन करना या अपने आप को समझाना ही मुश्किल होता है। और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं आगे भी, ये मैं इसको बैलेंस मानती हूँ, बट प्रोग्रेस के लिए मुझे अभी अपने ऊपर बहुत वर्क करना है, और हमेशा ही निरंतर वर्क, कभी आपका रुकेगा नहीं, ये वर्क कभी आपका रुकता नहीं है। सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ लव की जर्नी ऐसी होती है, मैंने भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि जैसे हम जब जमीन पे खड़े होते हैं तो हमको एक पहाड़ दिखता है कि चलो वहां तक चले जाएंगे तो शायद हम विन कर जाएंगे, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर जाएंगे तो उससे अगला पहाड़ नजर आएगा,
और फिर उसके बाद उससे अगला पहाड़ नजर आएगा। तो लगातार डेवलपमेंट की जर्नी है ये। यस, मुझे इस ब्यूटी पेजेंट में नहीं, मुझे दिल में कुछ करना है तो एक पावर होना जरूरी है, ब्यूटी विद ब्रेन, है ना। तो ब्यूटी पेजेंट का मैंने ये किया है, इसको मैं आगे कंटिन्यूसली, बिकॉज ये मेरा प्रोफेशन भी है। तो औरत तो जब अगर अपने ऊपर ठान ले, वो चीज सब पर भारी है, वो चीज कहने में है। तो नारी सब पर भारी, नारी, हाँ, नारी सब पर भारी है। तो आज मैं जो क्राउन उदयपुर लेवल पे जब मैंने लिया था जर्नी में, मैडम के इतने तभी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे क्राउन के बारे में कुछ बताओगी? ये क्राउन ये मिसेस उदयपुर में उसके लिए मिला था मुझे, और सेकंड में मिसेस राजस्थान जब मैंने विन किया था। जब ये क्राउन मुझे मिला था, जब मैं सेलेक्ट हो गई थी, तब उसकी एक स्पेशल मुझे एक खास चीज आपको बतानी है कि मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मैं पूरे टाइम तक कैमरे के सामने बैठी रही, सबसे क्वेश्चनिंग हो रही थी, और 10 बजे के बाद मुझे पता चला मुझसे कोई क्वेश्चन राउंड नहीं हुआ, बिकॉज जो ट्रेनर्स और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैक कैमरा नोटिस कर रहे थे कि इतना पेशेंस है कि नहीं। यहाँ पर भी सुन लीजिए, पेशेंस की बात थी। और मैंने पूरे टाइम तक अपना पोज इसी तरह से रखा, पेशेंसली सबके सुन रही थी। और देन जब मेरा एक क्वेश्चन हुआ, मैं आफ्टर क्लास में रोने लग गई कि मेरा तो कुछ पूछा ही नहीं, इसका मतलब मेरा हुआ ही नहीं, क्योंकि कंटेस्टेंट ही इतने। ऐसा एक बार मेरे साथ वाकया हुआ था। और उसके बाद जब हमारे एलसीबीसी क्लब के प्रेसिडेंट नंदा जी मैम ने बोला, मीनाक्षी डोंट वरी, सब अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही थी, तुमने हाउ कैन पॉसिबल कि तुम 2 घंटे तक ऐसे ही बैठी रह गई। तो दूसरा नोटिस कर रहा है, बट वो क्या अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना। तो मैं मिसेस उदयपुर का जीतने के बाद भी जब वो मुझे बोल रहे हैं मैम आप सेलेक्ट हो गए हो, आप टॉप 3 में, तब भी मेरा क्वेश्चन यही था, मैम मैं उदयपुर लेवल पर सेलेक्ट हो गई। सेकंड राजस्थान, मिसेस राजस्थान बनी, तब भी मेरा ये कि मेरा ऐसा पूछा क्यों नहीं, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो डिवाइन आगे बहुत कुछ कर चुका है। और मैं अभी तक यही हूँ कि क्या मैं मिसेस उदयपुर बन गई, मैं मिसेस राजस्थान बन गई, तब बोला गया टॉप 3 में है आप। हाँ। तो मेरे लिए बस मुझे वहां जाना है। और जब मैं वहां पहुंची तो 17th को मेरी क्राउनिंग हुई मिसेस उदयपुर के लिए, 18th को मेरे को इवनिंग में मिसेस राजस्थान का मुझे क्राउनिंग हुई, और वहीं पे मेरी नेशनल लेवल पर फॉरएवर मिसेस इंडिया में फेस ऑफ द ईयर के लिए मेरी क्राउनिंग हुई। सो वो बहुत ही मेरे लिए, आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मुझे मतलब बहुत बहुत खुशी हो रही थी। और सबसे स्पेशल खुशी मुझे मेरी बच्ची को उस वक्त हो रही थी, और मैंने उसका स्टेज पर भी नाम लिया। और 19th को मुझे सेलिब्रिटी के रूप में वहां पर रखा, और नेक्स्ट डे 20th को मैं चीफ गेस्ट के रूप में वहां पर सबको अवार्ड्स दे रही थी। तो मतलब 3-4 दिन मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे। पूरी लाइफ जो है 360 डिग्री में जो बोलती हूँ कि जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आप बैलेंस में आते हो, तो आप पूरे 360 राउंड पर आपकी जिंदगी घूम जाती है। और अभी मैं बहुत खुश हूँ, और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी, और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे। एक चीज और बताऊंगी, 3 दिन पहले ही गुंजन का मुझे फोन आया कि मीनाक्षी, मीनू फोन पे, और मैंने फिर सारी बात बताई, और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई। गुंजन से मुझे ये सुनना था। मैंने बहुत सर्च किया उसके बाद कि गुंजन मुझे मिल जाए, एकदम जैसे डिवाइन ने गायब ही कर दिया मेरे मोबाइल से, जैसे नंबर ही चले गए। मैं कहा गाइडेंस किससे लूंगी मैं, बट अब तो मुझे अकेले करना ही था ये। बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले, और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। शायद ये इन्हीं की, तुम्हारी अंदर की इतनी वो वाइब्रेशंस हाई थी कि मुझे अचानक इसकी याद आने लग गई। और मेरी मदर ने मुझे अचानक कहा कि तुझे पता है कि मीनू को क्राउन मिला है। मैंने कहा मुझे पता नहीं, आजकल वो कांटेक्ट में ही नहीं मेरे। तो फिर मैंने कहीं से भी जुगाड़ के इनके नंबर लिए, तुरंत इनको कॉल किया और बहुत बहुत बधाई दी। और मैं सोची थी पता नहीं शायद बहुत प्राउड आ गया होगा इसलिए मुझे बताया नहीं, पर ये कह रही थी मैं तो आपका फोन का वेट कर रही थी, आपके नंबर गुम हो गए थे और मेरे को आपसे मिलने आना। मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, सिर्फ मुझसे नहीं मिलोगी, मेरे सारे दर्शकों से भी मिलोगी। तो देखा आपने एक सीधी साधारण सी आपके और हमारे जैसी मदर, वाइफ और बेटी ने किस तरीके से खुद पर आत्मविश्वास रख के इतने बड़े कारनामे करके दिखाए हमारे दर्शकों के लिए। और खास तौर पे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो रीडिंग्स तो देखते रहते हैं, लेकिन जब मैं उनको कहती हूँ कि मेरे पास आइए, गाइडेंस के लिए आइए, मेरे साथ बैठकर हीलिंग कीजिए, इनर वर्क कीजिए, तब शायद वो लोग कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ जाते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, इनर वर्क और हीलिंग और एक सही टैरो गाइडेंस का क्या फायदा होता है। मीनू आप अपने शब्दों में बताएंगे। जी बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि मेरे को गुंजन ने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि मीनू तुम्हें बेस्ट बनना है,
तब मैं उस चीज़ के मायने नहीं समझी। आफ्टर 2 मंथ के बाद जब मुझे पता चला मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो ब्लॉकेजेस बहुत सारे थे मेरे, और खुद मेरे अपने को हील करने के लिए बहुत से मेरे पास इशू थे। मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं थी, और उसी वक्त FCR का जो मेरे पास ये आगे का कॉन्टेस्ट का काम आ गया, उसके बाद थोड़ी बिजी भी रहने लगी। तो मैं उस वक्त अपने ऊपर पूरा इनर वर्क करने की कोशिश कर रही थी, बट अगर मुझे गुंजन का मुझे उस वक्त सपोर्ट नहीं होता, या उसकी जो लाइंस मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रही होती, तो शायद मैं कुछ और लेवल पे शायद डिप्रेशन में भी जा सकती थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिनके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और जो अपने आप से क्वेश्चनिंग कर रही है, तो प्लीज़ एक बार टेरो कार्ड करवाइए। और मैं पूरा आपको बिलीव करती हूँ कि अगर आपने गुंजन विश्वकर्मा से आपने ये करवाई है, तो वो आपके न केवल ब्लॉकेजेस वगैरह जो है, आपको सारे इशू अपने क्लियर करेंगी वो। और ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार से समझाएंगी, मेरी तरह वो आपसे मतलब दूरी बना के रख लेंगी कि भाई आपको, लेकिन गाइड आपको सही तरीके का मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस या अपने टेरो कार्ड रीडर भी हैं जो बिल्कुल सीखने की प्रोसेस में भी होते हैं, उनसे हम गाइडेंस लेते हैं जब वो खुद अपने आप पे हीलिंग उनकी प्रोसेस नहीं हो रही होती है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब चीज़ें इस तरह से आपकी पसंद है ये, बट मेरा जहाँ तक मानना है कि मुझे बिल्कुल प्रॉपरली गुंजन ने गाइड किया था, और मैं आज सामने हूँ आप सबके, क्योंकि वो लाइन मेरे दिमाग में इतना फोकस कर गई थी कि नहीं, मुझे गुंजन ने ये शब्द बोले हैं मुझे कि मीनाक्षी तुझे बेस्ट बनना है, बट प्रोसेस पता नहीं था, ट्विन फ्लेम जर्नी का पता नहीं था, और आज थोड़ा लेट हो गई। मैं तो बताती हूँ मीनू, जब तुम 2 साल पहले ये मेरे पास में आई थी, उस समय तो मैंने खुद इसको शुरू किया था। मेरे पास इनको देने के लिए कोई प्रॉपर पैकेज नहीं था कि मैं इनको बोलूँ कि चलो आप ये एक्सरसाइज कर लो। लेकिन जब लगातार इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे सामने आती गई, तो मैंने कंप्लीट स्पिरिचुअल हीलिंग पैकेज बनाया। आज तुम मेरे से मांगोगी ना, मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगी वो। और आज जो तुम्हारा इनर वर्क जो अब बाकी रह गया, जो भी बाकी रहा, तुम उससे जरूर से करना, तुमको बहुत फायदा होगा। तो आज अगर आप मेरे पास आओगे और आपको ब्लॉकेज है, तो हम सिर्फ ब्लॉकेज देखेंगे नहीं, मेरे पास दवा है उसकी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको दवा तो लिख के दे दे, लेकिन कहाँ से मिलेगी नहीं बताए। तो अब मेरे पास में सिर्फ दवा भी तैयार करके रखी तुम्हारे लिए। तो अब मैं इनको स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी दूंगी, समय निकालेंगी, और नहीं करेंगी तो फिर से डांट भी खाएंगी। तो अपना बाकी बचा हुआ स्पिरिचुअल कभी भी किसी भी लेवल पे कम नहीं होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, तब भी ब्लॉकेजेस सबको होते हैं, प्रॉब्लम सबको होती है। हम उनको रोते रहे, इससे बेटर है कि हम सही गाइडेंस लें और इनर वर्क करें अपना। जी, मैं इससे प्रोग्रेस पाऊंगी, क्योंकि मेरे को यहीं तक नहीं रुकना है, क्योंकि मेरे विचार शुरू से ही ऐसे ही थे। मैं बहुत से विषयों पे मेरे को सीखने की कला मेरी कभी कम नहीं हुई, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा है, और मैं कभी भी निराश नहीं हुई। ये 2 चीज़ तो मेरे लिए प्लस पॉइंट थे। पेशेंस बहुत था मेरे अंदर, और मैंने रीडिंग के बाद तो मुझे इस पे फोकस करना ही था कि मुझे ये चीज़ बोल गई है। 2 सन कार्ड मेरे निकल चुके थे, तो उसके बाद तो कुछ अच्छी चीज भी तो आगे आनी चाहिए। उसको फॉलो करने के बाद मेरे को दिमाग में आया कि नहीं, मेरे को ये चीज अब मेरा प्लस में ही जाएगी। तो बिंदास होके मैंने उस चीज को अपना पूरा 100% लगा दिया। बहुत हार्ड वर्किंग की है मैंने। और सब लोगों के पास, अगर आपको पता है कि मैं थोड़ा सा इस इश्यू से गुजर रही थी, तो मुझे वहाँ पे सपोर्ट नहीं था किसी का। मैं अपने लेवल पे अकेले गई थी। थोड़ी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रही थी, और डिवाइन फेमिनिन भी हार नहीं मानती है। तो बस वो मेरा, और आज प्रभु की इच्छा से और डेस्टिनी ने मुझे आज गुंजन के सामने मुझे एकदम कंप्लीट पैकेज के रूप में कि हाँ, बेस्ट का एक सन कार्ड तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा कंप्लीट हो चुका हुआ है। एक सन कार्ड अब और निकालना है, एक और बाकी और निकालने हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी भी सोल सिस्टर को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और आपको बिल्कुल 100% गारंटी, मैं खुद आपके सामने हूँ, तो आप प्लीज अपनी टेरो कार्ड रीडिंग गुंजन से अवश्य करवाइए अगर आपको इसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेट किया है, और मैं बहुत खुश हूँ आज मैं मिलके। मेरे को अभी आसपास के लोगों से इतना नहीं था, गुंजन से मिलना है, कब गुंजन का फोन मुझे आएगा कि मैंने अपना बेस्ट किया है, तो गुंजन आपके सामने बोलेगी शाबाशी देना मुझे। बेस्ट किया, बिल्कुल बेस्ट किया, शाबाश। थैंक यू। तो टीचर सिर्फ डांटता नहीं है, शाबाशी भी देता है। सो आई सो फील हैप्पी हैप्पी हैप्पी। आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और अब आज से मैं इनको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मीनू हमारी ब्रांड एम्बेसडर बने। ओके ये आप हमारा ये मेरा ऑफर है इनके लिए। पहले ये मेरे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगी, और अब जेन्युइन, जैसे आपने मेरे रीडिंग के लिए जेन्युइन राय दी अपनी, तो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। इसमें मेरे कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मंत्रों से, साउंड से हम इनको एक्टिवेट करते हैं। तो इनको आप पहनना,
पूजा स्थान में रखना, पहनना, इनसे आपको वाइब्रेशन हाई रहेगी। थैंक यू सो मच। और ये तो मेरा प्यार है मेरी छोटी बहन के लिए। ओके। और ये बेस्ट किया है, इसके लिए गुंजन ने खुश होके मुझे दिया है। हाँ, इसमें मैंने लिखा जस्ट स्माइल, जो मैंने पहले भी कहा था, मैं तुझे रोती हुई नहीं देखना चाहती हूँ, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। इस शर्ट पे लिखा हुआ है जस्ट स्माइल, तो ये जब भी इसको पहनेगी इसको मुस्कुराना तो पड़ेगा जरूर से। और मीनू ये हमारा माइंडफुल जर्नी प्लानर है। ओके। जो अब तू, क्योंकि कब तू बिजी होगी मुझे पता है, तू काफी बिजी। नहीं, मैं पढ़ूंगी। नहीं, तू बिजी रहेगी ना, तो तेरे को यहाँ डिसिप्लिन में लाने के लिए देख करंट में आज तेरी क्या क्या कमियां हैं और कल तुझे क्या होना है यहाँ लिख देना। ओके। क्योंकि तू जो लिखेगी वो होगा। इस प्लानर का ये खासियत है, और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इसमें लिखने से काम होने लग जाता है। मैनिफेस्ट करो, लिख। मैनिफेस्टेशन के लिए प्लानर, इसका नाम ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माई माइंडफुल जर्नी, अ लाइफ चेंजिंग प्लानर। तो ये मैं तुझे गिफ्ट कर रही हूँ, इसको यूज करना, और इसके जेन्युइन जो भी तेरे यहाँ पे सेल्फ टॉक भी है, अपने आप से। आप मेरे को जो बोलोगी ना वो बिल्कुल करूंगी मैं उसको, क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दी है, एक्चुअली मैंने बहुत लेट कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर एफर्मेशन है, आपको ये रोज बोलने हैं, एफर्मेशन खुद से बोलने हैं, अपने से सवाल जवाब करने, जो तुम कह रही थी ना खुद से सवाल करती रहे, कई बार तो हमें ये भी समझ में नहीं आता खुद से सवाल क्या करें। तो ये कौन से सवाल खुद से करने चाहिए, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। आपके गोल्स, लाइफ के क्या गोल है इसमें लिख देना, तेरे जरूर पूरे होंगे, ठीक है। और यहाँ तेरा विजन बोर्ड क्या चाहिए, फोटो लगा देना सारे, ठीक है। ये पीएम बनेगी, सीएम बनेगी, क्या बनेगी वहाँ लिख देना, ठीक है ना। मैं कुछ तो बनूंगी, मैं आपके माध्यम से ही बता रही, मैं कुछ तो बनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो, मेरे को पावर तो चाहिए, वुमेन्स के पास पावर है, ब्यूटी तो, हाँ ब्यूटी है, पावर नहीं है, ब्यूटी पावर के साथ ही कंप्लीट होती है। यस। और यहाँ तेरी टू डू लिस्ट, प्रायोरिटी सारा है, और पीछे एनालिसिस वगैरह सब दिया हुआ, अच्छे से इसको स्टडी करना, रोज यूज करना, रोज सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाना, तो तेरी लाइफ सेट होगी। गुरुजी ने बोला है तो अवश्य, ये गुरुजी की तरफ से आपको, ठीक है। और ये देखो, ये देखो, ये आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाने के लिए मैंने कंप्लीट पैकेज बनाया है। तो इसमें ये है ना कप्स हैं, जिसमें हवन सामग्री डाल के आप आपकी माता रानी के धूप करने के लिए, ठीक है। ये अपना ऑर्गेनिक मॉस्किटोज रिपेल करने वाला है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और जब जल्दी में वो धूप नहीं कर सके तो अगरबत्ती की रिप्लेसमेंट, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, तो ये वास्तु दोष निवारण के लिए देखिए यहाँ पर हवन सामग्री, मैंने इतनी हवन सामग्रियां मिलाई है इसमें। आज तो मेरा बहुत जैकपॉट लगा है। बहुत तो इतने पावरफुल गिफ्ट मुझे मिले तो ये तो यूज कर, तो प्लीज सब बहनें, सोल सिस्टर सब ये काम करेंगे तो गुंजन से बहुत कुछ गिफ्ट मिलेंगे। बिल्कुल, जो लोग भी इस तरीके से मेरे सामने आएंगे उनको सबको गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल। बहुत ही, ये चीज क्या है कि कुछ न तो नॉलेज होती खरीदने की, नहीं एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होता ना, नॉलेज भी आप बहुत महंगे परफ्यूम बना रहे हो, लेकिन आपको परफ्यूम नहीं लगाना, एसेंशियल ऑयल लगाना। ये किसी को एसेंशियल ऑयल भी लाके दो प्लीज। सोने पे सुहागा। तो मैडम को मैं सारे प्रोडक्ट्स हमारे दे रही हूँ, ये यूज करेंगी और फिर ये अपनी जेन्युइन राय देंगी। तो ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ही नहीं बनाना है कि सिर्फ नाम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ये यूज करेंगे, जिस चीज को ये अच्छा ऑथेंटिक मानेंगी उसका हम फिर बाद में इनके फोटो के साथ में एडवर्टाइज करेंगे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत, तो एक बार फिर से बधाई हो, और आपके थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को मीनाक्षी से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। इनके इंस्टाग्राम और इनके फेसबुक आईडीज को फॉलो कीजिएगा, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनको फॉलो करते रहिए। और बहुत जल्दी ये आपको बहुत जल्दी वापस मेरे चैनल पर आएंगी और चुनाव जीत कर आएंगी। ठीक है, अगली बार ये पॉलिटिशियन की फॉर्म में आपको यहाँ पता नहीं क्यों मेरी इनर सोल मुझे बोलती है ये करना ही है, ये करोगी तुम। मैं इसको दबा भी नहीं रही हूँ, इस मेरी इच्छा को मैं दबा भी नहीं रही हूँ, और जो अच्छे से मैनिफेस्ट करूंगी ये थ्रू करूंगी। ये तेरा मैनिफेस्टेशन के काम है, इसको तू कर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक और बहुत 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 धन्यवाद। Congratulations! थैंक यू। ताली बजाओ। ये बात मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसे ही बड़े बड़े अचीवमेंट्स करती रहे और मेरे पास आती रहे। थैंक यू सो मच। इसको फूक तो मारो। ये फूक भी मारती है। हम बुझाते नहीं हैं। अच्छा नहीं बुझाते, ले दो ना। अरे आप पहले आप तो दीदी को खिलाओ। मैं खिलाऊं? हाँ बिल्कुल। अच्छा कांग्रेचुलेशन। मैं दीदी नहीं हूँ, मैं बुआ कुछ हूँ। तू मेरी बुआ लगती है, बता तेरे को। हाँ। मैं बुआ हूँ। ये नानी है तो इनकी।
जवान नानी। हिंदी जवान नानी। बताओ बताओ प्लीज, ये रिश्ता बताओ तुमको एक बार। ये मेरे फादर के मामा की लड़की है, तो मेरे फादर की कजिन सिस्टर है, मेरी बुआ लगती है और मेरे बच्चों की नानी लगती है। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर